नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस में खींचतान बढ़ती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान को फिर से दोहराया है। सिंधिया अपने सड़क पर उतरने वाले बयान पर डटे हैं। ग्वालियर आई सिंधिया ने कहा कि मैं जनसेवक हूं, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म है। हम लोगों को सब्र रखना है। 1 साल हुआ है, जिन मुद्दों को वचन पत्र में लिखा है उन्हें पूरा करना ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पर उतरना ही होगा। आपको बता दें कि सिंधिया के बयान पर सीएम कमलनाथ ने कहा था कि सिंधिया चाहे तो सड़क पर उतर जाएं, तो वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि जनता ने हमें कुर्सी पर बैठाया है, सड़क पर उतरने का काम बीजेपी का है। सिंधिया के बयान को दोहराने के बाद एमपी कांग्रेस में फिर से सियासत गरमाएगी। जनसेवक हूँ, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है। और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है, 1 साल हुआ है, और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। तो सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से अपना बयान दोहराया। उनका ये कहना है कि वचन पत्र में जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना ही होगा। सब्र रखने की जरूरत है। अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन यदि वादा पूरा नहीं होता है तो सड़क पर उतरना ही होगा। तो एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए सड़क पर उतरने की बात कही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पहले बयान दिया था तो उस पर भी सियासत हुई थी। दोबारा फिर से सियासत होने के आसार है। सीएम कमलनाथ के सिंधिया पर दिए बयान के बाद कांग्रेस के अंदरूनी कलह सामने आ गई है। गोविंद सिंह ने सिंधिया को घर में बैठकर बात करने की नसीहत दी है, तो सिंधिया समर्थक इमरती देवी का कहना है कि पूरी कांग्रेस सिंधिया के साथ है। पर उतरेंगे किस तरीके से? तो उधर जाएं, चलो। दिल्ली में सीएम कमलनाथ के इस बयान के बाद एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक न होने की बात सामने आने लगी है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक में सिंधिया पहुंचे जरूर थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नाराज सिंधिया बैठक से तुरंत निकल गए थे। हालांकि मामले पर सफाई आई मंत्री जीतू पटवारी ने उनके व्यस्त होने का हवाला दिया, लेकिन सीएम कमलनाथ के बयान के बाद यह कयास लगना लाजमी था कि सब कुछ ठीक नहीं है। मामला खत्म होता इससे पहले ही वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह का बयान सामने आया। गोविंद सिंह ने सिंधिया को नसीहत दे डाली। क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। अब जो उनके जो कमलनाथ जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। उतरना चाहिए उनको मैदान में। जो उनसे जब आप इस पर सवाल का उनसे पूछो सिंधिया जी से कि इतने वरिष्ठ नेता हैं तो उनको इस प्रकार के घर में बैठ के बात करो, कोई बात है चर्चा करो। आज तो वरिष्ठ नेता है, प्रदेश और देश में कांग्रेस का कोई वरिष्ठता पर सम्मान है, तो उनको बैठ के अपने घर में देखें क्या व्यवस्था है, क्या कमी है। उधर गोविंद सिंह के बयान पर मंत्री इमरती देवी ने पलटवार किया। इमरती देवी का कहना था कि सिंधिया अगर सड़क पर उतरेंगे तो पूरी कांग्रेस उनके साथ होगी। नहीं, जो वचन पत्र में जब चुनाव के पहले बात कही थी तो वहाँ में महाराज जी अकेले थोड़ी हैं, राहुल गांधी हैं, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है और हम सब हैं। और जब महाराज जी जब उतरेंगे धरने पर, जब उतरेंगे हम सब ही हैं। कर्ज माफी, अतिथि विद्वानों को लेकर सिंधिया ने अलग अलग मंचों से जो बयान दिया वो सरकार को कटघरे में खड़ा करता दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव में कार का सामना कर चुके सिंधिया इन दिनों हाशिए पर खड़े हैं। माना ये जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर सिंधिया और उनके समर्थक पूरा जोर लगा रहे हैं। शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह का प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सदा बयान सामने आया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे कमलनाथ ने भी संगठन में बदलाव की बात कही थी। ऐसे में बदलाव कैसा और किस रूप में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस नेताओं के बयान ऐसे समय में आए हैं जब सत्ता और संगठन में समन्वय बैठाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए। शरद, सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश और इसी बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को लेकर सियासत हो रही है।
देखिए बिल्कुल ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो बयान हैं वो बार बार दोहराए जा रहे हैं, उन बयानों पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और ये बयान और ये प्रतिक्रियाएं छोटे मोटे नेताओं की नहीं है। इससे पहले भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा था कि वो सड़कों पर उतरेंगे, अगर वचन पत्र के वादे पूरे नहीं हुए तो उस पर सीएम कमलनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया था कि अगर वो सड़कों पर उतरना चाहते हैं तो फिर उतर जाएं। इसके बाद जो मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह हैं उन्होंने सिंधिया को नसीहत दी कि अगर वो कोई बात कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो घर के अंदर करें। इस तरीके की नसीहतों के बाद आज एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है और वो अपने पुराने बयान पर डटे हुए हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर जो अब तक की समन्वय की कोशिशें थीं वो शायद बेकार साबित हुई हैं या नाकाम साबित हुई हैं। इसके पीछे की दरअसल वजह भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। मसलन अगर हम बात करें तो नया पीसीसी अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर सबसे ज़्यादा अटकलें हैं और अगर उस रेस में कोई आगे है या कोई पीछे है तो निश्चित तौर पर इस तरीके के बयानों का आना लाजमी है। देखना होगा कि आखिरकार ये जो कह सकते हैं कि जो समन्वय नहीं बन पा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा या इस पर कोई विराम भी लगाएगा। जी बिल्कुल। समन्वय समिति की बैठक हुई थी दिल्ली में, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो जरूर थे शरद, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां से निकल गए थे। पूरी बैठक में हिस्सा भी नहीं लिया था उन्होंने। उसके बाद कई तरीके की सफाइयां आई थी कि उनको बहुत कुछ काम था, कुछ जरूरी काम था, इस वजह से वो निकल गए और उसके बाद अपने बयान पर बार बार अडिग रहना और बार बार वही बयानों को दोहराना, जिसके चलते सियासत हो रही है। क्या समझा जाए इसे? देखिए ये दिखाता है कि जो समन्वय के लिए बैठकें हो रही हैं वो समन्वय दरअसल हो नहीं पा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में जो समन्वय की बैठक हुई शनिवार को, समन्वय समिति की बैठक, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाहर आने को लेकर कई तरीके की अटकलें चली। हालांकि फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनकी कोई नाराज़गी है, वो कुछ जरूरी काम से बाहर आ गए थे। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा काम और क्या हो सकता है कि जिस प्रदेश में वो राजनीति कर रहे हैं वहाँ पर समन्वय को लेकर बैठक हो रही हो और ऐसे वक्त में बैठक हो रही हो जब पीसीसी अध्यक्ष का चयन किया जाना है, राज्यसभा में मध्य प्रदेश से कौन जाएगा उन नामों पर मंथन किया जाना है। उससे ज़्यादा ज़रूरी काम भी अगर सिंधिया के लिए कोई है बैठक से बाहर का, तो फिर ये अपने आप में बहुत सारी बातें खुद ब खुद बयां कर देता है। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, बाहर नहीं आ रही, लेकिन उनके जो इशारे हैं या उनके जो मायने हैं वो निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंधिया अगर बयान दे रहे हैं और इस तरीके के दे रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की है। कल डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा भी था कि दरअसल अब तो सड़कों पर उतरने का काम बीजेपी वालों का है, हमको यानी कि कांग्रेस पार्टी को तो सरकार में रहकर काम करना है। तो अब उनके खिलाफ में भी बातें हो रही हैं और वो खुद अपने बयान पर डटे हुए हैं। तो ये जो बयानों का दौर है वो आगे जाकर किस मोड़ पर खत्म होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं ये भी साफ करेगा कि कांग्रेस की आगे की जो दशा और दिशा है वो क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आगे की दशा और दिशा क्या होगी ये तो देखना अभी भविष्य में है। लेकिन अभी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज बीजेपी ऑफिस में अपना कार्यभार संभालेंगे और इस मौके पर एमपी बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दफ्तर के बाहर कई बैनर और पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आज आशीर्वाद लेने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मेरे जैसे छोटे सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी का अवसर दिया है और माताजी पिताजी के आशीर्वाद के साथ हमेशा हम आगे बढ़े हैं। इसलिए आज मैं सबसे पहले अपने माताजी पिताजी का आशीर्वाद लेकर के फिर यहाँ से आज भोपाल के लिए निकलेंगे। ये जो जिम्मेदारी है इस जिम्मेदारी पर मैं प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उस आशीर्वाद को संगठन के लिए मैं किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बसवाऊ ठाकरे जैसे व्यक्तित्व ने संगठन को खड़ा किया है, राजमाता सिंधिया जैसे व्यक्तित्व ने इस प्रदेश को खड़ा किया है। इसलिए उस काम में मेरी और कैसे भूमिका बन सकती है और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त, सक्षम
बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए 17 फरवरी सोमवार का दिन बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि इस दिन नए प्रदेश अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इस खास उत्साह को अपने जश्न और उल्लास के साथ मनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बरकरार हैं, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं विष्णु दत्त शर्मा, उनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उनको शुभकामनाएं दी गई हैं, बधाई दी गई हैं होर्डिंग के जरिए और बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर गेट पर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं ताकि उनका अभिनंदन अभिवादन बीजेपी कार्यकर्ता कर सकें। बड़ी हस्तियां, बड़े नेता जो हैं इस समारोह में शामिल होंगे। जो ये पद ग्रहण समारोह होगा उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, सुहास भगत और तमाम बड़े पार्टी के दिग्गज इस समारोह में शामिल होंगे और पद ग्रहण समारोह के मौके पर विष्णुदत्त शर्मा को बधाई देते हुए नजर आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसकी झलक इन बैनर्स और पोस्टर्स के जरिए दिखाई जा रही है। बधाई देते हुए और उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। खास माहौल, खास जश्न को बीजेपी कार्यकर्ता बहुत ही उत्सुक है मनाने के लिए और जिसको लेकर के बीजेपी कार्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। शरद, नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए खास तैयारियां, आज कार्यभार संभालने जा रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा। बिल्कुल आपने सही कहा है। विष्णुदत्त शर्मा आज पदभार संभालेंगे। वो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, उनसे चार्ज लेंगे। आज एक आयोजन किया गया है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में। दोपहर को 4 बजे बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा, नरेंद्र सिंह तोमर के भी आने की संभावना जताई जा रही है। वो समेत तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे और वीडी शर्मा अपना चार्ज लेंगे। अब से बस कुछ ही देर पहले ग्वालियर में अपने घर से वीडी शर्मा ने अपने जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद दिया है और वो वहाँ से रवाना हो रहे हैं। 9:15 बज रहे हैं। शताब्दी ग्वालियर से रवाना होती है करीब 9:30 बजे के आसपास। तो 9:30 बजे वो ग्वालियर से रवाना होंगे और यहाँ शताब्दी के पहुँचने का वक्त 2:30 का है, यानी कि 2:30 से 3 बजे के बीच में वीडी शर्मा भोपाल पहुँचेंगे। हबीबगंज स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने विशेष तौर पर तैयारियां की हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज से जो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है वो नए हाथों में, यानी कि वीडी शर्मा के हाथों में जा रहा है। युवा नेता हैं, संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कमान मिलना कई मायनों में ख़ास है। अब देखना ये होगा कि वीडी शर्मा के पदभार संभालने के बाद में आखिरकार जो वरिष्ठ नेता हैं और जो युवा हैं उनके बीच में सामंजस्य कैसे बैठता है और वीडी शर्मा किस तरीके से बीजेपी को एक मजबूत विपक्ष की चुनौती के तौर पर सरकार के सामने या कांग्रेस पार्टी के सामने पेश कर पाएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका जानकारी के लिए। तो कई सारी चुनौतियां भी रहेंगी वीडी शर्मा के सामने। आगामी निकाय चुनाव है, उसको लेकर भी अब जो पूरा जिम्मेदारी होगी वो कहीं ना कहीं उनके कंधों पर भी रहेगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। आईफा को लेकर आज मंत्रालय में होगी अहम बैठक। सीएम कमलनाथ करेंगे अधिकारियों के साथ चर्चा। आज दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। पहले 18 फरवरी यानी कि कल इंदौर में ये बैठक होने वाली थी, लेकिन इसे कैंसिल करके आज बैठक विभाग के अधिकारी और मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह, तरुण भनोत, सुरेंद्र सिंह बघेल और सज्जन सिंह वर्मा इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें आईफा को लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से व्यवस्थाएं किया जाना है। बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज पहुंचेंगे और देश दुनिया के तमाम जगहों से बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचेंगी, जिसके चलते यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात और किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए इसको लेकर मंथन किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर आयोजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक का कहना है कि परीक्षा के समय आयोजन सही नहीं है। इंदौर के डेली कॉलेज में आईफा का आयोजन होना है। सीएम आज भोपाल में आईफा अवार्ड को लेकर बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। तो एक तरफ
प्रदेश सरकार काफी खुश है, उत्साहित है आईफा अवार्ड को लेकर, लेकिन कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आईफा अवार्ड के आयोजन की जो तारीख है वो सही नहीं है। टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि परीक्षा के समय ये आयोजन हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं काफी प्रभावित होगी बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा में भी काफी खलल हो सकता है। और दिल्ली से खबर, शाहीन बाग पर सुप्रीम सुनवाई। सीए को लेकर शाहीन बाग में हो रहा प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई। याचिका में शाहीन बाग खाली करने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां शाहीन बाग पर सुप्रीम सुनवाई। सीएए को लेकर शाहीन बाग में हो रहा प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट याचिका में शाहीन बाग खाली करने की मांग रखी गई है। तो केंद्र सरकार ने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सीए और एनआरसी के विरोध में ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है और इसके चलते आज शाहीन बाग पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। सीएए को लेकर शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में शाहीन बाग खाली करने की मांग रखी गई है। तो आज सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है शाहीन बाग के मसले पर, क्योंकि शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी लगातार सीए का विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए एकजुट हैं। और इसके चलते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। शाहीन बाग को खाली कराए जाने की याचिका केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई थी, जिसके चलते इस पर आज सुनवाई होनी है। अब सुनवाई में किस तरीके के पक्ष रखे जाते हैं, क्या दलीलें पेश की जाती हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो चुका है जब प्रदर्शनकारी एकजुट हैं। केंद्र सरकार की सीएए को लेकर विरोध हो रहा है शाहीन बाग में और इस प्रदर्शन के चलते काफी कुछ प्रभावित भी होता है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए भी थोड़ा परेशानी का सबब है ही। याचिका में शाहीन बाग खाली कराने की मांग रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका केंद्र सरकार ने लगाई थी। शाहीन बाग को खाली कराए जाने की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो दिल्ली के शाहीन बाग का पूरा मामला है, जिसके चलते आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में शाहीन बाग को खाली कराए जाने को लेकर दोनों ही तरफ से क्या पक्ष रखे जाते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन हो सकता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दे। और भोपाल से खबर, धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। इस मामले के सामने आने के बाद बजरंग दल ने थाने का घेराव किया। कृष्ण बस्ती निवासी नाबालिग ने अयोध्या नगर थाने में लिखित शिकायत की है कि 20,000 रुपए का लालच देकर ईसाई धर्म के कुछ लोग उसका धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे। नाबालिग का आरोप है कि बस्ती के 50 से 60 बच्चों का धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी और इस शिकायत पर थाने पहुंचे एएसपी संजय साहू ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस मामले में स्थानीय रहवासी देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी 20,000 रुपए का लालच दिया था। कई बच्चों को चर्च भी ले गए थे। बजरंग दल के भोपाल विभाग संयोजक धीरज सिंह चौहान ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कराई है। और इंदौर से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने लिखा सिंधिया को खत। जी हां, रमेश मेंदोला ने लिखा सिंधिया को खत। आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो पीड़ादायी। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए रमेश मेंदोला ने दिया सिंधिया को न्योता। हनुमान भक्ति आपको शक्ति और साहस देगी। हनुमान जी हर संकट पीड़ा हर लेते हैं। मेंदोला का कहना है। रमेश मेंदोला ने एक खत लिखा है। यह पत्र बहुत शुभ भाव से लिखा है। इसमें राजनीतिक या कोई और अर्थ मत निकालिए। तो इंदौर से खबर, जहां बीजेपी विधायक ने सिंधिया को खत लिखा। संवाददाता अरुण जुड़ गया। अरुण, बीजेपी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया को खत लिख रहे हैं और उसमें यह भी देख रहे हैं कि इसमें राजनीतिक या कोई अर्थ मत निकालिए। क्या समझा जाए इस खत के मायने, क्या समझें?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस में उठापटक चल रही है और सिंधिया की बताया जा रहा है कि वो नाराज है, उसको लेकर बीजेपी ने पत्र लिखा है बीजेपी के विधायक रमेश मेदोला, और वो एक तरह से ये जरूर कह रहे हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल राजनीतिक मायने इसके ना निकाले जाएं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने जरूर हैं क्योंकि सिंधिया अभी थोड़े से नाराज चल रहे हैं और इसी का फायदा, इसी का माइलेज लेने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। एक तरह से चुटकी उन्होंने ली है कि आप के सारे कष्ट हनुमान जी सबके कष्ट हल लेते हैं, तो आप हनुमान जी की शरण में आइए और पितृ पर्वत पे हम जो प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं हनुमान जी की, उसमें आप शामिल होइए। तो एक तरह से उन्होंने आमंत्रण तो दिया, लेकिन उसको अलग अंदाज में आमंत्रण दिया कि आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं और आपकी सारे जो कष्ट हैं, आपके जो भी पीड़ा है मन की, वो सब शांत होगी, आप हनुमान जी की भक्ति करिए। चलिए, शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।